आप शर्मिंदगी के लिए नहीं है। आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो। हाँ, अगर आप आमीन बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? सुनिए ध्यान से। आमीन का मतलब क्या है भाई? आमीन का मतलब है जो मैंने सुना है, जो वेदी से प्रभु के दास ने बोला है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, वो मेरे साथ मेरे जीवन में आए। ना बोलने का मतलब है मैं इस पे विश्वास नहीं करता, ये मुझे नहीं चाहिए। कुछ लोग क्यों आशीष नहीं पाते? क्योंकि उसे चाहिए नहीं। उसे तो खाली पंखे के नीचे कुर्सी के ऊपर बैठना है। वो बैठने के लिए आए यहां। छोटी छोटी बातों के ऊपर कभी हम ध्यान नहीं देते। हमें लगता हम परफेक्ट विश्वासी हैं। हम चर्च गए थे, हम चर्च आए थे, हम चर्च जा रहे हैं, हम चर्च से आ रहे हैं, हम संडे भी आएंगे, थर्सडे भी आएंगे, ऐसा भी करेंगे। लेकिन जो कंडीशंस अप्लाई होते हैं उसके बीच ध्यान नहीं है। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी बातें बहुत बड़ा मायने रखती हैं। एक बार प्रोफेसर की मीटिंग हो रही थी कॉलेज में, तो एक लड़का बहुत सीनियर, उनको बुलाया गया, लेकिन उसने क्या किया? पूछा नहीं, सीधा अंदर चले गया। सब प्रोफेसर गुस्से हो गए, बोले तुझे यार कुछ तमीज नहीं है? हम सब सीनियर बैठे हैं, आपने पूछा क्यों नहीं अंदर आने वक्त? उसने बोला सर मुझे तो आपने बुलाया था। वो बुलाया था, लेकिन प्रोटोकॉल ये है कि आपको बोलना था मे आई कम इन सर। पूछा क्यों नहीं? चल भाग जा। अगर इंसान इतना प्रोटोकॉल चाहता है तो परमेश्वर का प्रोटोकॉल क्या है? प्रभु इंसान से ऊपर है कि नीचे है? हेलो, ऊपर है, तो उसका ऑनर भी आदमी से बड़ा होना चाहिए, उसका ऑनर आदमी से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? कभी कभी हम प्रेयर करते हैं, कोई आ गया तो ऑनर किसका हो गया? अगर आपने बीच में प्रार्थना छोड़ दी, ऑनर किसका हो गया? हेलो, दिल ले लो, फ्री में प्रभु दे रहा है, अच्छे वाला दिल। कभी कभी हम वो बातें समझते हैं जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करेक्शन करना चाहते हैं। आज मुझे पहले ही ऐसे हो रहा था, पवित्र आत्मा आज आपके सवालों के जवाब देना चाहता है। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है एक बार फिर से। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। मरने से बचाने वाला परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जीवन देने वाला परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और आप मुर्दों के जैसे बैठे हैं। ऐसा नहीं चलने वाला। भले ही आप उदास है, परेशान है, बीमारी में है, वचन क्या कहता है? वो आपको मरने भी नहीं देगा। और आप क्या बोल रहे हैं? हम तो मर रहे हैं जी, हम तो मर गए जी, हम तो मरने वाले हैं जी। बदल दो, सब्जेक्ट बदल दो। आप बोलो हम जिंदा रहने वाले हैं, हम जिएंगे और प्रभु का काम करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे हम? एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया प्रार्थना करवाने के लिए, और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। जैसे ही मैं अपनी चेयर से उठा और मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा, तो मैं प्रार्थना क्या कर रहा हूं? प्रभु इसे जीवन मिले,
आपके दूत इसकी रक्षा करें, ये जिंदा रहे, मरे ना, ये आपके काम करे। तो जब मैंने प्रार्थना आमीन बोली तो वो बहुत अजीब तरीके से मुझे देखने लगा कि पादरी को मैंने प्रार्थना कुछ बोली थी, ये कुछ प्रार्थना कर रहा है। लगता है पादरी को शायद कम सुनाई देता है। उसने बड़ा अजीब रिएक्ट किया और बोला जय मसीह, हम जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है जाओ। वो चला गया। बाद में पता लगा 10 दिन के बाद ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें वो मर सकता था, लेकिन प्रभु ने उसे जिंदा रख लिया। आप कुछ सोचते हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए आपसे भी 1000 गुना बेहतर सोचते हैं। प्रभु जानते हैं आपको किस प्रार्थना की जरूरत है। कभी कभी हम किस विषय से निराश हुए होते हैं और प्रभु की शरण में आते हैं, लेकिन वहां कुछ और विषय है, वहां कुछ और बात हो रही है, वहां कुछ आपको और बताया जा रहा है और आपका मन नहीं लग रहा। ओ इधर इधर उधर इधर उधर इधर, आपका मन भागता है। लेकिन लिखा है वो आपको मरने से भी बचाता है। किसी ने आमीन नहीं बोला, क्या बात होगी आज? किसी को भी मरने नहीं देता मेरा परमेश्वर। इसीलिए घुमा घुमू के कभी कभी आपको वो प्लेन में भी नहीं चढ़ने देता। कुछ ऐसी गहरी बात होती है, आप उदास मत हो।